नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे, आइए उनसे जानते हैं कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण को दूर रखने के लिए किस प्रकार के कदम और कठोर नियम उठाए जा रहे हैं। आजकल लॉकडाउन खत्म होने के बाद से पब्लिक में, आम जनता में ये हो गया है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। ये जो लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है, उनकी सुविधा के लिए दी गई है, परंतु बीमारी अभी कहीं गई नहीं है। बीमारी अभी भी उसी तरह से है और हमें बचाव उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें करना है, जिससे हमारे जान की सुरक्षा, हमारे परिवार की जान की सुरक्षा और समाज की जान की सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी वस्तु छूते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। घर में आने के पहले हाथ को साबुन से, घर के बाहर ही अगर मिले तो धोएं, नहीं तो घर के अंदर जूते निकाल के बाहर रख दें और साबुन से हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। कपड़े, आप अगर कहीं ऐसी जगह गए हैं जहां इन्फेक्शन की चांसेस हैं या लगता है कि वहां पर इन्फेक्शन है या हॉट स्पॉट है, कंटेनमेंट एरिया में गए हैं या उसके अगल बगल से कहीं किसी कार्य से गए हैं, लौट के अपने वस्त्र भी निकाल कर अच्छी तरह से धो के तब फिर दूसरा कपड़ा पहनते वहाँ जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हमें एक हॉट स्पॉट बनाने की जो नई प्रथा आ गई है, उसमें ये कहा जा रहा है, जो हमारा पॉजिटिव केस कहीं निकलता है उन्हें हमें कंटेन करना है। अर्थ उसका यही हो जाता है कि वो पब्लिक में ना जाए और आम लोगों से दूर रहे। इसीलिए जहाँ भी केस निकल रहा है उससे 250 मीटर की दूरी पर, यदि एक केस निकल रहा है तो 250 मीटर की दूरी पर कंटेन कर दिया जा रहा है, बल्लियाँ लगाकर उसे बैरिकेड कर दिया जा रहा है। घर के लोग घर अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बाजारों में नहीं जाएंगे, उस बल्ली के बाहर निकले, वहाँ पर सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके खाने पीने की समस्या नहीं रहेगी, उनकी दवाइयों की परेशानी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हमारी ओर से कैंप लगाया जा रहा है, कैंप में सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं। अन्य विभागों की ओर से भी जो सुविधाएं उन्हें चाहिए वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी आप हेल्प डेस्क की बात कर रहे थे, किस तरह की हेल्प डेस्क होगी जिससे जनता को राहत मिल सके? हमारे मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्बन पीएचसी, जहाँ पर भी है, एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें हमें ये देखना है कि कोई भी मरीज अगर आ रहा है तो उसे हम त्वरित इस प्रकार सहायता दे पाएँ कि उसे क्या करना है और वो अपनी बात को हमें समझाए और हम उसे अपनी बात को जल्दी से बता पाएँ। इसलिए एक हेल्प डेस्क की आवश्यकता पड़ गई। उसमें जब मरीज आता है वहाँ पर हम थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री उसकी करते हैं, उसके सिम्टम्स पूछते हैं और यदि कोई परेशानी नहीं है, ठीक बता रहा है, तो उसे हम ग्रीन जोन में भेज देते हैं, वहाँ पर दवाई जाकर लेता है। लेकिन अगर इनमें से कोई परेशानी अगर है तो उसे रेड जोन में भेजकर वहाँ दूसरे डॉक्टर से उसकी जांच कराते हैं और उससे इलाज कराते हैं। तो हेल्प डेस्क वहाँ सामने लिखा होगा, उस पर बैनर लगा होगा, वहाँ कोई न कोई बैठा होगा, थर्मल स्क्रीनिंग करेगा और उसी तरह से उनको सजेस्ट करेगा कि कहाँ से जाकर कौन सी दवाई लेनी है। निजी हॉस्पिटलों के लिए किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है जिससे वो कोरोना मरीजों के साथ अन्य मरीजों का भी इलाज कर सकें? क्योंकि अभी देखा गया था कोरोना के चक्कर में अन्य मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। निजी हॉस्पिटल के लिए भी अब, क्योंकि उनके यहाँ भी ओपीडी खुल गई है, परंतु हमारे यहाँ बुलाकर उनके एक एक नोडल को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ट्रेनिंग लेने के उपरांत ही वो अस्पताल खोल रहे हैं और जिस प्रकार सरकारी अस्पतालों में ये हो रही है व्यवस्था, इसी तरह से हेल्प डेस्क उन्हें भी खोलना है और वो भी इसी तरह कार्य करेंगे कि मरीज को अलग अलग देखेंगे, तुरंत मरीज का सेग्रीगेशन कर लें, अलग कर लें कि कौन सा मरीज नॉर्मल हो सकता है, कौन सा मरीज कोरोना का संदिग्ध हो सकता है। इसी प्रकार उन्हें भी अलग करके अलग ही इलाज करना है। रेड जोन और ग्रीन जोन उन्हें भी बनाना है। आपके द्वारा लगातार सामुदायिक केंद्रों, अन्य केंद्रों के निरीक्षण किए जा रहे हैं, क्या कमियां मिल रही हैं, क्या दिशा निर्देश आप दे रहे हैं? वहाँ जाकर हम देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई कमी आ रही है हेल्प डेस्क बनाने में, ट्रायल्स बनाने में, जिससे कि हम मरीजों को अलग कर सकें, उन्हें अपने सामने हम उसको बनवा दे रहे हैं।
ताकि अब वो फ्यूचर में, अभी ये नहीं पता है कि कब तक बीमारी रहनी है, इसलिए भविष्य में जिस तरह से हो, मरीजों का सेग्रीगेशन होने के बाद ही इलाज हो। जो हमारे रेड जोन के या संदिग्ध कोरोना के मरीज हैं उनको पहले ही छांट लें और उनका ट्रीटमेंट अलग कर दें, और जो नॉर्मल मरीज आते हैं उनको छांट के उनका ट्रीटमेंट अलग से करें। दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सक हैं। ये लास्ट और अंतिम सवाल, जनता से किस प्रकार से आप अपील करेंगे कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह ना निकलें, जिससे कोरोना से दूर रह सकें? अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, ये तो इसका बिल्कुल मूल मंत्र है। दूसरा ये है कि अगर निकल भी रहे हैं, देखा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। और जहाँ भी जाते हैं, कोई वस्तु छूते हैं तो उसे सैनिटाइज करें, या फिर घर लौटते ही साबुन से हाथ धोएं। और कोई विशेष बचाव की जानकारी आप चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं? अब इसका यही है कि अगर कहीं कोई केस निकल रहा है, किसी को संदिग्ध है, तो तुरंत वो अस्पताल में आकर अपनी जांच कराए, कोरोना की टेस्टिंग कराए, और यदि आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसी हिसाब से उसे उसका इलाज करें। हमारे साथ मौजूद थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पांडे। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए घरों में रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है एक हेल्प डेस्क बना दी गई है अर्बन केंद्रों में, सामुदायिक केंद्रों में, हर कार्यालय में, स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यालय में हेल्प डेस्क है। संक्रमित मरीज मिलने पर तुरंत उपचार और इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। सतना जिले की सबसे व्यस्त रोड SH11 जो कि सतना से बरही रोड है, जिस पर हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है, जिसकी खबर हमारे द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही है। वही देखा जा रहा है कि L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा जल परियोजना के तहत पाइपलाइन का कार्य भी अवैध तरीके से चल रहा है, तथा जो कुछ रोड के शोल्डर बचे हैं उन्हें भी खोदकर दलदल के में परिवर्तित किया जा रहा है। खाली एक JCB से कार्य किया जा रहा है। L&T कंस्ट्रक्शन जबकि पाइपलाइन के लिए खोदे गए शोल्डर को मजबूत बनाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आखिर क्या इन तमाम अनियमितों से हुई दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा, TBCT या फिर L&T कंस्ट्रक्शन? नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज़ भारत से। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि TBCL कंपनी के द्वारा जो रोड बनाई गई है उसके जो शोल्डर हैं काफ़ी दुर्घटना ग्रसित हैं, और यहाँ भी देखा जा रहा है कि ये L&T कंपनी द्वारा कार्य किया गया है, जो कि पूरा धंस रहा है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस रोड की आदत भी हो गई है दुर्घटना होने की, हर महीने 1-2 दुर्घटनाएं होना ही होना है। तो आइए इन तमाम बातों की जानकारी हम यहाँ के TBCL के GM मदन गुप्ता जी से कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कार्य नहीं हो पा रहा। क्या आपके पास कोई परमिशन है ये शोल्डर तोड़ने का? नहीं, हमारे पास रोड का ये परमिशन है, ये लेटर है। हाँ। ये देखिए, ये लेटर है, इसका परमिशन है रोड का। लेकिन जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट और जहाँ पे जगह नहीं है, उस जगह पे हम लोगों को किसी भी हाल में थोड़ा रोड का नज़दीक तक आना पड़ जाता है। अच्छा, तो जैसे नज़दीक तक आना पड़ जाए तो क्या आप किसी प्रकार का जो GM है, जो इसका इंचार्ज है TBCL का, उससे आप परमिशन लिए, उसके पूछे आप? हाँ, हम लोग पूछते रहते हैं। हमारा जो इंचार्ज है उनके थ्रू से भी हम लोग बात करते हैं कि हाँ ये जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज दैट आप एक ही परिवार के हो, सब गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन हिस्सेदारी अलग अलग होती है हर कार्य की। तो क्या इनके घर में घुसने से पहले आपने ये पूछा कि मैं आपकी रोड में काम करना चाहता हूँ, आपके रोड में बगल में काम करना चाहता हूँ, काम कर लूँ? नहीं, ये जब भी हम लोग इधर लाइन डालते हैं उसी टाइम पे हम लोग इन्फॉर्म भी करते हैं, उनके साथ बात भी होता है। तो आपके सामने तो अभी ये बोल रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया और हमारा नुकसान हुआ। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क? देखिए, रिस्पॉन्सिबल अभी तो टोटल ये जल निगम का काम चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग का जो प्रॉब्लम है कि जहाँ पे एनक्रोचमेंट, मैं पहले ही बताया, जहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है उधर में हम लोग को नज़दीक आना पड़ता है, और जहाँ पे दूर में है, जहाँ पे जगह है, उस जगह पे हम लोग थोड़ा दूर में चले जाते हैं। परमिशन भी हम लोग हमारा लिया हुआ है, तो ये क्लियर है मैटर। सेंटर से, जैसा कि बताया जा रहा है, सेंटर से 15 मीटर हट के है, तो ये सेंटर से बिल्कुल नज़दीक आप
तो जैसा आपने खोद दिया उसे हाँ। शोल्डर, और अब बरसात चल रही है, किसी प्रकार की अगर कोई गाड़ी आती है, व्हीकल आता, अगर एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, हम लोग उसी के लिए हम लोग ग्रेडिंग और उसके ऊपर रोलर चला के कॉम्पैक्शन भी कर देते हैं। ठीक है, अभी इसी टाइम पे हमारे पास भी कोई फोटो वीडियो एविडेंस है, इसके बाद भी हम लोग उसमें ग्रेडिंग करके रोलर भी चला देते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। तो ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि दुर्घटना नहीं हो सकती? आप वीडियो शेयर कर दो ना सर। हाँ, नहीं, हम लोग ये डिटेल भी हम लोग दे सकते हैं कि हम लोग इसका पूरा ग्रेडिंग और रोलर भी हम लोग कॉम्पैक्शन भी कर देते हैं इसका। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मोइनक जाना। तो जाना साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि परमिशन हमने इन्फॉर्मेशन दी है और इन्फॉर्मेशन के बाद हमने काम किया है। कहीं पास ग्रेडिएशन आता है, खेत आते हैं या नाला आता है, तो हम रोड में आके रोड से के बगल से हम काम करते हैं और काम करने के बाद उसे उतना मजबूती के साथ बना देते हैं। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी यमुना पार के मंडल जसरा के जिला अध्यक्ष विभवनाथ भारती के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष नंदेश्वर नाथ तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन जसरा मंडल के सेक्टर रिंगवा सरसेड़ी बूथ पर किया गया, जहां पर युवा समाज सेवी अनिल द्विवेदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय सर्वोपरि था, इसीलिए उन्होंने सत्ता का त्याग कर देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मंडल अध्यक्ष नंदेश्वर नाथ तिवारी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अपनी मातृभूमि के लिए एक सच्चे योद्धा के रूप में डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का काम किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता व क्षेत्र पंचायत पति संदीप द्विवेदी ने किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।